मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य स्तरीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को आगे बढ़ाया। एमपीपीएससी हैज पोस्टपोन्ड इट्स स्टेट लेवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टिल फर्दर नोटिफिकेशन। इसी खबर का इंतजार बहुत से सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी सूचना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी नहीं की गई है। मैं अमित मंडलोई आज ही आपके सामने डिस्कस करूंगा कि क्या है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का भविष्य, क्या प्रीलिम्स पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, और दोनों ही सूरत हाल में एक सिंसियर कैंडिडेट को, सिंसियर एस्पिरेंट को किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को शेप करना चाहिए। जिस तरीके के हालात देश और प्रदेश में देखे जा रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए देश की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन संस्था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी एक सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा को पोस्टपोन किया है। 27 जून को होने वाली ये परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी, और इसी कड़ी में यूपीपीसीएस ने भी 13 जून को होने वाली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को आगे बढ़ा करके अगले आदेश तक पोस्टपोन कर दिया है। बिहार पीएससी ने भी निर्णय लेकर के अपनी बहुत सारी महत्वपूर्ण परीक्षाओं को आगे बढ़ाया है, और एमपीपीएससी ने स्वयं भी अपनी अभियांत्रिकी परीक्षा और चिकित्सक भर्ती परीक्षा को, जो जून माह में होनी थी, उनको आगे बढ़ाया। अगर इस सिलसिले को देखा जाए तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स भी पोस्टपोन होना लगभग तय है। लेकिन अगर अभी रिसेंट कोरोना ग्राफ्स देखें तो ग्राफ्स नीचे आते जा रहे हैं। आज ही सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने बैठक ली है, जिसमें यह बताया गया है कि 30 मई तक जो है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा, स्ट्रिक्टनेस रहेगी लॉकडाउन में, लेकिन 30 मई के बाद में धीरे धीरे 1 जून के आसपास धीरे धीरे इसको ईज आउट किया जाएगा। तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन हो भी, लेकिन 90% आई एम श्योर कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगी ही। और मेरी निजी सजेशन या राय भी यही है, मेरा निजी व्यू भी यही है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने चाहिए, क्योंकि पास्ट 2 महीने से हम सभी मानसिक और फिजिकल प्रताड़ना से, फिजिकल एक ऐसे स्टेट से गुजर रहे हैं जहां पर हमारी मेंटल स्टेट जो है स्टेबल नहीं है, मतलब एक तरीके से बोला जा सकता है। और अगर स्टेबल नहीं है तो क्या हम अभी उस स्तर पर हैं कि हम एग्जामिनेशन सही तरीके से फेस कर पाए। बहुत सारे हमारे परिचितों ने और हम में से भी बहुत सारों ने अपने बहुत सारे अपनों को खोया है, और इस मानसिक दुर्दशा के साथ में हम एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं जा सकेंगे, और अगर गए भी तो हम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पोस्टपोन करना तो बनता है। और आपका भी अगर ऐसा ही कुछ व्यू है या आपका कुछ भी ऐसा व्यू है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए। अगर एग्जाम पोस्टपोन होती है या नहीं होती है, दोनों सी सूरत हाल में मेरे हिसाब से अभी एक हाई टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन के साथ में स्टार्ट कीजिए, प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहिए। जितने भी घंटे आप एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, प्रिपरेशन को दे सकते हैं, उतने घंटे आप दीजिए और प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए। मेरे हिसाब से अभी एक हाई टाइम है कि आप प्रीलिम्स को एक बार फिर से रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर 20 जून को होती है या नहीं भी होती है तो एक रिवीजन आपका 20 जून के पहले पहले पूरा सब्जेक्ट का हो जाएगा। एफएलटीज आप लगाइए प्रीलिम्स के, और अपने आप को इस तरीके से तैयार कीजिए कि 20 जून को एग्जाम है ही। अगर बीच में ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता भी है तो तुरंत हम स्विच करके अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं और मेंस के ऊपर स्विच कर सकते हैं। अभी अगर जो लोग ऑलरेडी मेंस में इनरोल्ड है और मेंस के साथ में तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स की, तो उनको थोड़ा सा अपने आवर्स जो है प्रीलिम्स को ज्यादा डेडिकेट करना चाहिए कि अगर एग्जाम आ जाती है 20 जून को और पोस्टपोन नहीं होती है तो उनको उस केस में कोई नुकसान ना हो। और अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन आ जाता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कि नहीं अभी एग्जाम और आगे हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर निश्चित ही सारे के सारे एस्पिरेंट्स को, जो भी अभी मेंटली फिजिकली स्टेबल हैं, उनको अपनी परीक्षा के लिए मेंस एग्जाम प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मेंस एग्जाम में भी आप वो सब्जेक्ट जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए जो नए ऐड हुए हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स, ये सिलेबस के पोर्शंस आपको मेंस एग्जाम के समय पर थोड़े से ज्यादा दिक्कत देंगे। जब आप हाई प्रेशर में तैयारी करेंगे तो ना आप आंसर राइटिंग सही से कर पाएंगे, ना ही टेस्ट सीरीज लगा पाएंगे, ना ही फिर ये सब्जेक्ट्स को आप समेट पाएंगे। इसलिए उन सब्जेक्ट्स को आप जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए जो कि नए सिलेबस में ऐड हुए हैं। तो ये मेरा एक गाइडेंस है या मेरी सलाह है जो आपको करना चाहिए। अगर पोस्टपोन होती है और नहीं भी होती है, दोनों ही सूरत हाल में आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए। आपका जो भी व्यू है एग्जाम से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर किया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, आर्यव्रत आईसीएस इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं, या वहां पर भी किसी पोस्ट पर कमेंट करके अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है
प्रीलिम्स में या मेंस से रिलेटेड परीक्षा की प्रिपरेशन में, तो आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्टली मेरे नंबर्स जो है मेरे चैनल्स पे फ्लैश होते हैं, उन नंबर्स पे भी आप कॉल करके, मैसेज व्हाट्सएप ड्रॉप करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमेशा ही मेरा ध्येय रहा है कि मैं सीरियस सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ में खड़ा रहूं, उनको सपोर्ट करता रहूं उनकी प्रिपरेशन के दौरान में, और आगे भी मैं ये करता रहूंगा। आपका सपोर्ट भी इसी तरह से मेरे साथ बना रहे ताकि मैं और भी अच्छे अपडेट्स आप तक लेकर के आ सकूं। अभी हम सोशियोलॉजी का एक चैनल पूरा चला रहे हैं, सोशियोलॉजी के ऊपर पूरा लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। उसको देखने के लिए भी आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सेपरेटली, जिसके माध्यम से आप सोशियोलॉजी के लेक्चर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड with my channel, that is Aryavrat ICS, for more updates related to MPPSC. Till then, stay safe, stay home, study online. Thank you.